स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम नवाबगंज क्षेत्र के लाईखेड़ा गांव में हैं और लाईखेड़ा गांव में हम एक पुल पर हैं खड़े हुए। वो पुल है जो बताया जा रहा है ग्रामीणों ने जैसा कि बताया कि 6 महीने ये पहले ही बनाया था, लेकिन इसकी जो दुर्दशा हुई थी मीडिया ने उसे उजागर किया था। लेकिन पुल की अकड़ इतनी है कि मरम्मत के बाद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीण आज भी जो है तरह तरह के इस पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है पुल को लेके। तो यहाँ पे एक मोड़ है जिसको लेके ये लोग आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ समय के बाद सर्दी का मौसम आने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल के पास में एक ये रास्ता जो गया है नवाबगंज के लिए भी निकलता है और यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है। पोल के पास में आप देख सकते हैं कितना सा कम गैप है। अगर ट्रैक्टर ट्रालियाँ निकलेंगी या ट्रक निकलेंगे यहाँ पे और खासकर कोहरे के समय अगर निकलेंगी तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल बना था उस समय जो है जिम्मेदारों को सोचना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने क्या लीपापोती की है। इसी को लेकर आज पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की रोहिलखंड प्रांत उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार जी यहाँ पे आई और पुल को लेकर जो है ग्रामीणों ने जो बात कही है, ग्रामीणों से जानकारी ली और इन्होंने क्या कुछ बताया हम आपको सुनाते हैं। मैम, आप लाईखेड़ा हुई हैं, उस पुल पर हैं, क्या मामला है? यहाँ पर कई बार लोगों ने मैं यहाँ से जब भी गुजरी हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि ये पुल जो है बड़ा खतरनाक टाइप से बना हुआ है। एक तो इसमें एक एक्सीडेंटल जोन है, बहुत मोड़ जो है एकदम शार्प मोड़ है, तो वहाँ पे बाइकें भी कई बार लड़ चुकी हैं। और इसकी एक खबर भी पहले किसी मीडिया ने लगाई थी कि ये पुल में दराजें आ गई हैं, तो उसी को मैं आज देखने आई हूँ और इस दराजों को जो है भरा गया है। आज वो दराजे में देखने आई हूँ किस तरह से भरा गया है। केवल लीपापोती करी गई है, एक पोता कर दिया गया है। वो सारी दराजें यहाँ पर खुली हुई हैं, आप लोग दिखाइए। और ये देखिए बीच में जो है ये यहाँ से लेकर पूरी दरार बन चुकी है। कभी भी ये पुल यहाँ पर गिर सकता है, जब अभी तो यहाँ ये नया बना हुआ है और ये ताजे पुल की ये स्थिति है। 6 महीने मुश्किल से हुए हैं इस पुल को बने हुए और 6 महीने में ये यहाँ पर ये स्थिति है। अभी गन्ने की ट्रालियां जब जाड़ों में निकलेंगी, लोडेड ट्रालियां होंगी, तब कल्पना करिए कि ये क्या स्थिति हो सकती है। यहाँ पर तो मतलब पूरा इंतजाम कर दिया गया है एक बड़े हादसे का, और इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ, यहाँ ग्रामीणों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। बस अगर दराज दिखा दिया किसी ने कि साहब दराज है यहाँ पे, तो उसमें आके सीमेंट भर दिया। जैसे नहीं कोई छोटी मोटी दीवार है तो लाओ उसमें सीमेंट से, उसको घर की दीवार है उसको सीमेंट से भर दिया। मतलब एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पुलों को इस तरह से बनाया जाता है जिसमें हजारों लाखों लोग निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और ये निश्चित रूप से आने वाली ये बरसात नहीं झेल पाएगा जिस तरह से इसकी कंडीशन दिखाई दे रही है। अभी ये पहली बरसात हुई है, अगली बरसात तक और गन्ने की लोडेड ट्रालियां चलने पर क्या हो सकता है ये ईश्वर ही बताएगा। और बहुत ही खतरनाक स्थिति में यहाँ पर है। बड़ी घटना का शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है इंतजार कर रहे हैं। और ये जो पुल बनाया है किसी सरकार ने अपनी जेब से नहीं बनाया, किसी नेता ने अपनी जेब से नहीं बनाया। ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसके टैक्स का पैसा है और उसके टैक्स के पैसे से ये पुल इस तरीके से बनाया है। टैक्स का पैसा जनता का पूरा पुल में नहीं लगाया गया है। 5 करोड़ की लागत ये बताया गया कि सुनने में आया था 5 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है पुल। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं? 5 करोड़ रुपए अगर लगा दिए जाते हैं तो ये 100 साल तक पुल नहीं गिरता, मगर ये 6 महीने का ये रिजल्ट आ रहा है सामने। तो इतना भ्रष्टाचार मत करिए कि लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज है। एक जान चली जाती है तो वो वापस नहीं आती। किसी परिवार का एक व्यक्ति चला जाता है तो वो परिवार अनाथ हो जाता है। तो मैं यहाँ सरकार से ये अपील कर रही हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कर रही हूँ कि इतना भी लोगों की आंखों में मिर्चें ना झोंकी जाएं। सबको दिखाई दे रहा है, इसकी वास्तविक स्थिति सबको दिखाई दे रही है। और घटना कहीं दूर से आने वाले व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों को तो रोज ही निकलना है। ये खतरे से खाली पुल नहीं है
और यहाँ के लोग कई बार मुझसे कह चुके हैं यदि इस पुल पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है एक बड़ा धरना यहाँ पर करना पड़े। तो जिस तरह से आपका आरोप है लीपापोती की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी दूंगी, क्योंकि भाई सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, पैसा उनके हाथ में है। जनता तो केवल अपनी टैक्स का पैसा दे रही है, अपनी गाड़ी कमाई सरकार को दे रही है। जनता इससे ज्यादा क्या कर सकती है? आप जितना लूटना चाहें उतना लूट रहे हैं, आप जनता को रोज टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, वो देने पर मजबूर है क्योंकि पावर आपके पास है। क्या ये एक पहला पुल है या इस तरह के और भी पुल हैं? नहीं, यहाँ पर पुलों की और भी खराब स्थिति है। इससे पहले जो यहाँ पर पुराना पुल था वो भी बहुत जर्जर, उसका भी मैंने आवाज उठाई थी, तो उसके बाद ये पुल बना है। और भी कई जगह से फोन आ रहे हैं। और बीजेपी सरकार में पुलों का गिरना तो एक बड़ी आम बात हो गई है। जिस तरह से बीजेपी सरकार में आपने देखे सोशल मीडिया पे सब वायरल हुए हैं, मोरबी की घटना जो गुजरात में हुई थी जिसमें 150 लोग मारे गए थे, ताजा 6 महीने पहले ही बना था। इस तरह से जो पुल बन रहे हैं तो उस हिसाब से तो बीजेपी सरकार में पुलों के गिरने की संख्या को तो गिनीज बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। एक बड़ा इन्होंने नाम गंवाया है पुल गिराने में। तो लेकिन यहाँ नवाबगंज में ये चीजें नहीं चल पाएंगी। नवाबगंज की जनता जागरूक हो रही है और इस तरह अपनी जिंदगी के साथ जनप्रतिनिधियों को खेलने नहीं देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। क्या कहेंगे ये पुल पर आप खड़े हुए हैं और कुछ समय पहले ही बना ये अभी कुछ दिनों ही पहले बना है और ऐसा बना है ये कि ये मौत का कुआं बनाया था। हम बताएं आपको, ये डोल रहा है हवा में, जैसे जो ये घर के हरिद्वार जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, लक्ष्मण झूला बन गया है ये सर। हम बताएं आपके लिए, ये लक्ष्मण झूले में झूलना चाहते हैं, दुनिया को झुलाना चाह रही है हमारा प्रशासन और सरकार हमारी वजह। तो जो कमी थी वो तो यहाँ पे जो है अब तो सही हो चुकी है ना? अरे कहाँ सही हुई है सर, देखे तो कितनी दरारें हैं। ये तो ये देखिए सर, और इधर देखिए चूना लगा दिया गया है, इधर चूना थोड़ा लगा दिया गया ताकि जो ढक दिया जाए। ये ढकने से काम थोड़ी चलता है सर। क्या नाम है आपका? नारायण लाल। आप कहाँ रहते हो? लाइखेड़ा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पुल के बारे में? पुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे दराजें फैल गई ना बरसात होने से, फिर दराजें फैली, उसके बाद में सीमेंट फिर से रिपेयरिंग कर दी। अगर ट्राली कोई जोड़े में जो बची बराबर में, तो ये बराबर में पहुंची जब ट्राली तो वो खसिया खसी आएंगी ट्रक में बैठा हुआ और ट्राली भी बैठ सकती है, पलट भी सकती है और आदमी की मौत हो सकती है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम भूपराम मौर्य है। आप कहाँ रहते हो? मैं साहब इसी लाइखेड़ा में रहता हूँ। क्या कहेंगे पुल के बारे में? पुल के बारे में साहब, इन्होंने हमारे ठेकेदार ने यहाँ पे बहुत गद्दारी करी है और यहाँ पर दोबारा हमें मरम्मत करके गए और तब भी हमारा पुल सही नहीं हुआ। अब भी दरारें हैं साहब, यहाँ पर खिली हुई और तक कराते हैं और दोनों दीवारें बैठ चुकी हैं हमारे यहाँ पुल की यहाँ की। तो अब तो मरम्मत हो गई काफी हद तक। सही मरम्मत के बाद भी हमारी दीवारें सब बेकार होगी, मरम्मत बेकार दोबारा कर हाँ सब बेकार हो गई। वो क्या मांग करते हो? हमारी दोबारा से पुल नया निर्माण हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छेदालाल। आप कहाँ रहते हैं? खिलचीपुर। अच्छा, यहाँ जो पुल पे आप आए हुए हैं, क्या मामला है इसका? इस पुल पर पहले तो ये है दराजें हैं हर जगह पर। दूसरे मोड़ बहुत खतरनाक है, रोज़ एक्सीडेंट एक आध होता है बार बार। और तीसरी बात इसका जो बत्ती का जो पोल है ये बहुत ख़तरनाक है। अगर ये पोल गिरा तो 10-20 आदमी मरेंगे हम। तो ये जिस पुल की आप मांग कर रहे हैं, ये तो पुल इसकी तो मरम्मत हो चुकी है। मरम्मत हो चुकी है तो दोबारा फिर से ख़राब हो गया, हमारी दोबारा मरम्मत कराई जाए। अच्छा, इस जो पुल की जो आप बात कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान है आपका? इस पोल से मोड़ पर है ना खड़ा हुआ, अगर इस पर ट्राली लगी तो बहुत लोग मरेंगे इससे। लाइट चलती होगी, जब पोल गिरा तो बहुत लोग मरेंगे इससे। मैम क्या कहना चाहेंगे? इस पोल जो है, पोल को लेके आवाज़ उठ रही है। मैं यहाँ पर जब भी निकली हूँ तो यहाँ के लोगों ने मुझे रोककर अपनी इस समस्या को बताया है कि ये जो पुल जब से बना है तो इतना शार्प मोड़ है, यहाँ पे एकदम से मोड़ दिया गया है, जबकि पुल यहाँ पे जगह भी PWD की पड़ी हुई थी। अगर ये 6-7-8 फीट उधर से राउंड लेके बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। यहाँ पे हर रोज़ गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, बाइकों की हो जाती है और ट्राली वगैरह जो निकलेंगी वो भी यहाँ पे टकराती हैं क्योंकि बिल्कुल पतला हो गया है यहाँ पर। अच्छा, ये बिजली का जो खंभा बना हुआ है, अब रात में कोहरे की रात में या गन्ने की ट्रालियाँ या ट्रक वगैरह निकले, अगर पोल से टकरा गए, जैसा कि अभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि टकरा गए, तो इस पे 11,000 की लाइन चल रही है और 11,000 की लाइन अगर गिरी और पब्लिक खड़ी हुई तो क्या मंजर होगा
ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी खतरनाक, एक तो पुल इतनी जर्जर अवस्था में है, दूसरा यहाँ पे इस तरह का मोड़ है, यानी कि पूरा मौत का सामान यहाँ पर पब्लिक के लिए तैयार किया गया है।